हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिजिक्स संसार के इस लेटेस्ट वीडियो में। आज के इस वीडियो में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत प्रभाव समीकरण। हम लोग इस वीडियो में आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत प्रभाव के समीकरण पर चर्चा करेंगे, जो कि बोर्ड परीक्षा के दृष्टिकोण से देखें तो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है तथा इस जो यहाँ पर आपका एक समीकरण प्राप्त होगा उस समीकरण पर बहुत ही ज़्यादा न्यूमेरिकल जो है बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो कुल मिलाकर बात करें तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और काफ़ी आसान टॉपिक है। यहाँ से आप अच्छा स्कोर भी कर सकते हैं और ये चैप्टर जो है 6 नंबर का होता है, प्रकाश विद्युत प्रभाव, जो कि बोर्ड एग्जाम में 6 नंबर के क्वेश्चन इस चैप्टर से बनते हैं। तो ये जो टॉपिक है ये अक्सर बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग पढ़ चुके हैं कि प्रकाश विद्युत प्रभाव होता क्या है। एक बार मैं आपको फिर से रिवाइज करा दे रहा हूँ कि प्रकाश विद्युत प्रभाव होता है कि जब एक न्यूनतम और निश्चित आवृत्ति के साथ जब कोई प्रकाश की किरण किसी धातु की सतह पर आपतित होती है तो उस स्थिति में उस धातु पर जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या करते हैं, प्रकाश से ऊर्जा को ग्रहण करते हैं और उस ऊर्जा को ग्रहण करके वहां से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो जाते हैं, जिससे क्या होती है, परिपथ में एक विद्युत धारा प्रवाहित होती है। इस घटना को हम लोग कहते हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव। तो इसकी एक संतोषजनक व्याख्या करने के लिए आइंस्टीन ने क्वांटम के सिद्धांत के सहायता से इसकी व्याख्या करने के लिए एक समीकरण दिया और उसी समीकरण को हम कहते हैं आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण। यह समीकरण कब दिया गया, तो यह समीकरण सन 1905 ईस्वी में इसको आइंस्टीन ने प्रतिपादित किया था। आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत समीकरण को किसकी सहायता से, क्वांटम के सिद्धांत की सहायता से। अब आपको मालूम होना चाहिए कि क्वांटम का सिद्धांत है क्या। नहीं मालूम है तो ध्यान से सुनिए। क्वांटम जो थे वो क्वांटम का जो सिद्धांत है ये मैक्स प्लांक नामक वैज्ञानिक ने दिया था, जो कि जर्मनी के वैज्ञानिक थे। इन्होंने बताया कि किसी भी प्रकाश का जो स्रोत होता है तो प्रकाश से जो किरणें वहां से निकलती हैं, जो भी तरंगे निकलती हैं, प्रकाश तरंगे, तो उसमें जो ऊर्जा होती है वो क्या होती है, छोटे छोटे पैकेटों के रूप में होती है। जो आपका क्वांटम का सिद्धांत है इसके अनुसार जो प्रकाश की ऊर्जा का सोर्स होता है तो उसमें जो प्रकाश में ऊर्जा होते हैं वो छोटे छोटे पैकेटों के रूप में होती है और उस पैकेटों को हम लोग क्या कहते हैं, क्वांटा या फोटॉन कहते हैं। ठीक, क्या बताया कि प्रकाश में जो ऊर्जा होती है वो क्या होती है, छोटे छोटे पैकेटों के रूप में होती है और इन पैकेटों को क्या कहते हैं, इन पैकेटों को हम लोग कहते हैं क्वांटा। किसने बताया, ये मैक्स प्लांक ने बताया। या इन पैकेटों को दूसरा नाम होता है फोटॉन। ठीक, तो इन पैकेटों को फोटॉन या क्वांटा कहते हैं और इनमें जो ऊर्जा होती है, यानी एक क्वांटा या एक फोटॉन की ऊर्जा अगर हम लोग देखें तो एक फोटॉन की जो ऊर्जा होती है वो बराबर होती है किसके, एच न्यू के बराबर होती है। किसके बराबर होती है, एच न्यू के। क्यों, ऐसा क्यों, तो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि जो ऊर्जा होती है वो निर्भर करती है किस पे, आवृत्ति पर। किसी भी प्रकाश के कण की जो ऊर्जा होती है, फोटॉन की जो ऊर्जा होती है वो निर्भर किस पे करती है, आवृत्ति पर। तो ये जो चिन्ह हटाते हैं तो यहाँ पर एक नियतांक आता है और वो होता है आपका एच। तो यहाँ से आपका जो सूत्र प्राप्त होता है वो होता है एच इंटू न्यू। ये क्या है, तो ये एक फोटॉन की ऊर्जा होती है। ये किसने बताया था, तो क्वांटम के सिद्धांत में मैक्स प्लांक ने ये बात बताई थी। तो अब इसी की सहायता से जो आइंस्टीन थे इन्होंने क्या किया, प्रकाश विद्युत प्रभाव का समीकरण दिया और उसकी व्याख्या भी की। कब की, तो 1905 ईस्वी में। आइंस्टीन क्या बताया, आइंस्टीन ने बताया कि जब किसी भी धातु के पृष्ठ पर प्रकाश के कण आपतित होते हैं, जैसा कि क्वांटम ने बताया है, तो वहां से जो फोटॉन की ऊर्जा होती है वो क्या करता है, उस पर उपस्थित इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो उन संपूर्ण ऊर्जा को, उस पर उपस्थित जितनी भी ऊर्जा होती है सबको अवशोषित कर लेते हैं और वहां से उस ऊर्जा को वो दो पार्ट में उसका यूज करते हैं। एक पार्ट क्या करते हैं, वो अपने आप को उस धातु के पृष्ठ से उत्सर्जित कराने में उपयोग में लाते हैं और जो बची ऊर्जा होती है उसका वो यूज करते हैं गति करने के लिए। यानी आइंस्टीन ने क्या बताया कि इलेक्ट्रॉन जो संपूर्ण ऊर्जा होती है उसका उपयोग करते हैं किसके रूप में, कार्य फलन के रूप में और प्लस काइनेटिक एनर्जी के रूप में। ये किसने बताया, तो ये बताया किसने, ये बताया आइंस्टीन ने। किसने बताया, आइंस्टीन ने बताया। ई क्या है, तो ई होता है आपकी प्रकाश की ऊर्जा और इसका मान कितना होता है, तो हम लोग जानते हैं ई का मान होता है एच इंटू न्यू। डब्लू नॉट क्या है, डब्लू जीरो क्या है, तो डब्लू जीरो होता है आपका कार्यफलन। कार्यफलन किसे कहते हैं, तो जो धातु का पृष्ठ होता है जब भी उस पर प्रकाश आपतित होता है तो ऐसा नहीं होता कि धातु के पृष्ठ पर प्रकाश पड़ते ही तुरंत के तुरंत वो वहां से निकलना शुरू हो जाए। उसके लिए एक न्यूनतम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जब प्रकाश का जो इलेक्ट्रॉन होता है जो धातु के पृष्ठ से उत्सर्जित होता है, जब उसको उस न्यूनतम मात्रा से अधिक मात्रा में ऊर्जा प्राप्त होती है तो वहां से वो क्या होता है, उत्सर्जित होना शुरू होता है। यानी इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित कराने के लिए जिस न्यूनतम ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कार्यफलन कहते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन को प्रकाश से ऊर्जा मिलती है, क्वांटा से, फोटॉन से,
जो कि आपका एच न्यू होता है, तो ये इसको क्या करता है, दो पार्टों में चेंज करता है। किसमें, कुछ तो चेंज करता है कार्यफलन में यानी उत्सर्जित होने में, और जो बची ऊर्जा होती है उसका उपयोग करता है किसमें, गतिज ऊर्जा में यानी गति करने के लिए। तो अगर हम मान यहां से रखें तो हम लोग जानते हैं कि ई का मान कितना, एच न्यू है, यहां पर लिख लेंगे एच न्यू बराबर डब्ल्यू नॉट कितना है, तो डब्ल्यू नॉट का मान होता है एच न्यू नॉट, और प्लस यहां से इसका मान हम लोग जानते हैं ये होता है हाफ एम वी स्क्वायर मैक्स। लिख सकते हैं v मैक्स क्यों लिखे हैं, क्योंकि ये क्या होता है, जिस मैक्सिमम वेग से इलेक्ट्रॉन वहां से गति करता है उसका मान होता है। ठीक, तो यहां से इसको अगर हम पक्षांतर कर दे तो ये हो जाएगा एच न्यू, इधर आएगा तो माइनस एच न्यू नॉट इज इक्वल टू 1/2 एम वी स्क्वायर मैक्स। अगर आपको ये ना समझ में आया हो तो हम लोग जानते हैं कि जो कार्यफलन होता है वो न्यूनतम ऊर्जा होता है, और ऊर्जा निर्भर किस पे करती है, निर्भर करती है आवृत्ति पर। तो अगर न्यूनतम ऊर्जा है तो आवृत्ति का मान भी क्या होगा, न्यूनतम होगा। तो उस स्थिति में जो न्यूनतम कार्यफलन होता है वो बराबर होता है किसके, एच न्यू नॉट के। ठीक, ये कार्यफलन का सूत्र होता है, ये याद कर लीजिएगा, इस पे भी सवाल बनता है एग्जाम में। कार्यफलन का सूत्र जो होता है, कार्यफलन है क्या, तो एक प्रकार की ऊर्जा है, और कैसी ऊर्जा, न्यूनतम ऊर्जा है। और हम लोग जानते हैं कि आज जो ऊर्जा होती है वो निर्भर करती है किस पे, आवृत्ति पे। तो अगर आवृत्ति न्यूनतम है तो ऊर्जा भी क्या होगा, न्यूनतम होगा, और उस न्यूनतम ऊर्जा को किससे प्रदर्शित करते हैं, कार्यफलन से। तो आप डब्ल्यू नॉट का मान लिख सकते हैं एच न्यू नॉट। एच क्या है, तो एच होता है आपका प्लांक नियतांक, ये क्या है, प्लांक नियतांक। तो यहां से अगर देखो दोनों में एच कॉमन है, तो एच कॉमन कर लेंगे तो यहां से आ जाएगा आपका न्यू माइनस न्यू नॉट इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर मैक्स, या ऐसे आप लिख सकते हैं, इसको इधर ले आइए, हाफ एम वी स्क्वायर मैक्स इज इक्वल टू एच न्यू माइनस न्यू नॉट। तो ये जो आपका इक्वेशन है यही क्या है, यही है आपका आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण। आई होप आपको समझ में आया होगा। एक बार फिर से ध्यान से सुनिए, आइंस्टीन ने क्या बताया, आइंस्टीन ने बताया कि जब धातु के पृष्ठ पर ऊर्जा, ये जो प्रकाश किरणें होती है आपतित होती हैं, तो जो उसमें फोटानों में ऊर्जा होती है, जैसे हम मान लेते हैं एक फोटान की ऊर्जा कितनी होती है, एच न्यू होती है। तो ये इस ऊर्जा को क्या करता है, दो पार्टों में यूज करता है। कुछ ऊर्जा तो वो क्या करता है, अपने आप को धातु के पृष्ठ से उत्सर्जित कराने में यूज करता है, जिसको हम लोग कार्यफलन कहते हैं। तो कुछ ऊर्जा उसमें यूज हो गया, बची जितनी ऊर्जा होती है वो उसका यूज करता है किसमें, काइनेटिक एनर्जी में, यानी गतिज ऊर्जा में, गति करने के लिए यूज करता है। तो हमने क्या किया, जो ऊर्जा इसको दो पार्टों में कर दिया, डब्ल्यू नॉट और काइनेटिक एनर्जी में। अब हम लोग जानते हैं कि डब्ल्यू नॉट का मान कितना होता है, एच न्यू नॉट होता है, और जो इलेक्ट्रॉन की, जो फोटॉन की कुल ऊर्जा वो कितनी है, एच न्यू है, और काइनेटिक एनर्जी का सूत्र होता है हाफ एम बी स्क्वायर। यम क्या है, तो यम होता है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, और वी क्या है, तो वी होता है वेग, जिस वेग से वो गति करता है। इसको पक्षांतर कर देंगे तो इधर आ जाएगा एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट इज इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर। यहां पर देखें तो एच न्यू माइनस न्यू नॉट इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर, यहां पर तो ये इसको हम थोड़ा सा कम चेंज कर लेते हैं, तो हाफ एम बी स्क्वायर इक्वल टू एच न्यू माइनस न्यू नॉट लिख सकते हैं। और यही क्या है आपका, यही है प्रकाश वैद्युत प्रभाव संबंधी, प्रकाश वैद्युत प्रभाव संबंधी आइंस्टीन का समीकरण, आइंस्टीन का समीकरण। ठीक, तो ये हो गया, अगर एग्जाम में पूछा आइंस्टीन का समीकरण तो ये आपका यहां तक केवल कहां हो जाएगा, यहां तक लिख देंगे। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इससे संबंधित, इससे करते हैं हम लोग प्रकाश वैद्युत प्रभाव की व्याख्या, कि आइंस्टीन ने किस प्रकार इससे प्रकाश वैद्युत प्रभाव की व्याख्या की। तो इसके लिए हम कंडीशन अप्लाई करते हैं। अगर हम माने, अगर मान लें कि जो आपका न्यू है वो बराबर है किसके, न्यू नॉट के, मान लीजिए कि पहली कंडीशन क्या है, न्यू बराबर न्यू नॉट, अर्थात कि आपकी जो आपतित प्रकाश की आवृत्ति है, न्यू क्या है, आपतित प्रकाश की आवृत्ति, और न्यू नॉट क्या है, देहली आवृत्ति है। देहली आवृत्ति क्या होता है, तो वह न्यूनतम आवृत्ति जिससे धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन प्रारंभ हो जाता है उसको हम लोग देहली आवृत्ति कहते हैं। इससे पहले वाले वीडियोज में हमने इन सब टॉपिक को, कार्यफलन, देहली आवृत्ति, देहली तरंगदैर्घ्य, इन सभी छोटी छोटी जितनी परिभाषाएं है प्रकाश विद्युत प्रभाव, इसके लिए पहले से वीडियो अपलोड कर दिया। अगर आपने उसको नहीं देखा तो आप चैनल पर जाइए, उसको देखिए, ताकि आपको इधर की सारी चीजें अच्छे से समझ में आए, क्योंकि आप पीछे वाली चीजें देखे रहेंगे तो आगे वाली चीजें आपको समझने में कोई समस्या नहीं होगी। तो यहां पर न्यू क्या है, न्यू होता आपतित प्रकाश की आवृत्ति, यानी जो प्रकाश की किरण आ रही होती है। न्यू नॉट क्या है, तो देहली आवृत्ति होता है। देहली आवृत्ति मतलब वह न्यूनतम आवृत्ति जिससे प्रकाश के इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन प्रारंभ होता है। तो अगर कंडीशन है कि न्यू बराबर हो जाए किसके, न्यू नॉट के, तो अगर न्यू बराबर न्यू नॉट हो जाएगा तो इसको हम लोग बना देते हैं समीकरण नंबर 1। तो अगर समीकरण 1 से मान निकाले तो यहां से हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर का मैक्स इज इक्वल टू एच न्यू माइनस
न्यू लिख सकते हैं, क्योंकि न्यू की जगह पे आप न्यू नॉट लिख सकते हो, न्यू नॉट की जगह पे न्यू लिख सकते हैं, दोनों क्यों बराबर है, दोनों बराबर तो लिख सकते हैं। तो यहां से हाफ mv स्क्वायर मैक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यानी अगर आवृत्ति जो आपतित प्रकाश की है अगर वो देहली आवृत्ति के बराबर हो जाती है तो उस स्थिति में धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन तो होगा लेकिन उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी, 0 होगी, यानी वो गति नहीं कर पाएगा। तो ये किसने बताया, आइंस्टीन ने बताया। आइंस्टीन ने प्रकाश विद्युत प्रभाव में पहला बात यही बताया कि आपतित प्रकाश की आवृत्ति अगर क्या होता है देहली आवृत्ति से बराबर होती है तो उस स्थिति में इलेक्ट्रॉनों में गतिज ऊर्जा जो होगी वो 0 होगी। ठीक। सेकेंड स्थिति अगर देखें, यदि न्यू इज लेस देन न्यू नॉट, सेकेंड स्थिति है अगर न्यू का मान क्या हो, न्यू नॉट से कम हो, यानी आपतित प्रकाश की आवृत्ति देहली आवृत्ति से कम हो। तो अगर देहली आवृत्ति से कम होगा तो उस स्थिति में क्या होगा, जैसा मान लेते हैं समीकरण 1 से अगर कंडीशन रखें तो समीकरण नंबर 1 से, तो समीकरण 1 से अगर हम मान देखेंगे कि न्यू क्या है, न्यू नॉट से कम है, तो मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए कि न्यू का जो मान है वो 2 है और न्यू नॉट का मान कितना है, 3 है, मान लीजिए, क्योंकि न्यू नॉट क्या है, अधिक है, तो हम अधिक मानते हैं। तो अगर इसमें मान रखेंगे तो यहां से क्या मिलेगा, यहां से काइनेटिक एनर्जी जो होगी हो जाएगी आपका H, न्यू कितना है 2 और न्यू नॉट कितना है 3, तो अगर 2 में से 3 घटाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी कितनी आ जाएगी, माइनस का H, क्या आएगा, माइनस का H, जो कि क्या है, असंभव है। ऐसा नहीं होगा कि धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन निकले और उसकी गतिज ऊर्जा क्या हो, 0 हो। पहली बात यह है कि अगर देहली आवृत्ति से प्रकाश की आवृत्ति कम है तो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन ही नहीं होगा, जो कि आइंस्टीन के समीकरण से स्पष्ट होता है कि गतिज ऊर्जा माइनस में आएगी, जो कि क्या है, असंभव, ऐसा नहीं होता है। तो आइंस्टीन ने बताया कि अगर प्रकाश की किरण की आवृत्ति देहली आवृत्ति से कम है तो उस स्थिति में प्रकाश इलेक्ट्रॉन जो होता है, फोटो इलेक्ट्रॉन जो होता है वो उत्सर्जित नहीं होगा, जो कि यहां से प्रूफ होता है। तो यहां पर लिखेंगे समीकरण 1 से जो आपका गतिज ऊर्जा है जो कि आपकी हाफ mv स्क्वायर मैक्स है, ये क्या होगा, ये आ जाएगा माइनस किसमें, न्यू में, किसमें आएगा, न्यू में, क्योंकि आप न्यू नॉट में से न्यू नॉट घटाएंगे तो आवृत्ति ही मिलेगी, लेकिन किसमें मिलेगी, ऋणात्मक, क्या मिलेगी, ऋणात्मक। और अगर ऋणात्मक है, अगर ये क्या है, ऋणात्मक है, तो ये क्या है, गलत है, ऐसा नहीं होगा। तो दूसरी बात आइंस्टीन ने ये बताई। तीसरी बात क्या है, तीसरी बात ये है कि अगर तीसरा कंडीशन कहता है कि अगर इधर वाला थोड़ा सा एज करते हैं, तीसरा कंडीशन कहता है कि यदि न्यू नॉट इज ग्रेटर देन न्यू, यानी देहली आवृत्ति जो है वो क्या हो, न्यू नॉट इज ग्रेटर देन न्यू, एक मिनट उल्टा हो रहा, बात तो वही हो रही है, न्यू नॉट ये तो हमने वही लिख दिया। यदि क्या है, न्यू इज ग्रेटर देन न्यू नॉट, क्या हो, न्यू इज ग्रेटर देन, न्यू मतलब अधिक हो किससे, न्यू नॉट से। अगर देहली जो आवृत्ति आपतित प्रकाश की आवृत्ति वो देहली आवृत्ति से अधिक हो तब क्या होगा, तो उस स्थिति में अगर गतिज ऊर्जा निकालेंगे तो हाफ mv मैक्स का जो स्क्वायर होगा ये हो जाएगा H और न्यू माइनस न्यू नॉट। कंडीशन क्या है, न्यू का मान धनात्मक है और इसका मान ऋणात्मक है। अगर H का गुणा कर ले यहां पर तो यहां से आपको एक सूत्र प्राप्त होगा, इसका इधर गुणा करें, अगर क्या है बराबर, ये क्या है, ग्रेटर है किससे, न्यू नॉट से, देहली आवृत्ति से अधिक है तब, तो यहां से mv स्क्वायर मैक्स, इसको इधर ले चलते हैं तो इधर हो जाएगा 2h ब्रैकेट में न्यू माइनस न्यू नॉट। ठीक, इसको इधर लेकर चले, m को इधर लेकर चले तो यहां से v स्क्वायर मैक्स ये आ जाएगा 2h न्यू माइनस न्यू नॉट अपान स्मॉल m। ठीक, स्क्वायर को उधर भेज दें तो यहां से v मैक्स जो आएगा वो आ जाएगा अंडर रूट का 2h न्यू माइनस न्यू नॉट अपान स्मॉल m। तो यहां से आपका जो वेग होगा उसका अधिकतम मान कितना प्राप्त हो जाएगा, 2h न्यू माइनस न्यू नॉट अपान स्मॉल m। तो एक सूत्र आपको यहां से मिलेगा। आइंस्टीन का समीकरण तो यही है, लेकिन ये सारे सूत्र जो होते हैं ये सब सूत्र न्यूमेरिकल लगाने काम आते हैं। अब अगर इसमें हम